हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के भारतीय भवन मैथ में विविध प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक लिखिए। तो एक का ए में क्या कर रहा है 47, तो इसका वर्ग करने पर है ना, तो 47 का वर्ग अगर करते हैं तो इसका इकाई अंक है ना, इकाई अंक को वर्ग करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो इसका इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसीलिए इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। आंसर क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहे हैं 789 का स्क्वायर है ना, तो इसमें 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। इसीलिए इकाई अंक कितना हो जाएगा, देखिए 1 है तो 1 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है 4748 इसका भी वर्ग करिए तो इसका इकाई अंक 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 64 में इकाई अंक कितना आ गया 4, तो इसीलिए इकाई अंक बराबर 4 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है 64 को है ना, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना, तो विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे कैसे इसको, विषम संख्याओं के योग। देखिए विषम संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिख सकते हैं इसको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। विषम संख्या की शुरुआत ही 1 से होती है, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 है ना। या देखिए सबको जोड़ करके कितना आ जाएगा 64, और सबको देखिए विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख दी, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है 119 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखिए याद होगा कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच अगर प्राकृत संख्या निकालना होता था तो कैसे निकालते थे, जैसे एक फॉर्मूला बताए थे कि n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच निकालना क्या होता था प्राकृत संख्या। तो बीच प्राकृत संख्या कैसे निकालते थे, फॉर्मूला बताए थे क्या कि n+1 -1, ठीक है, या एक और फॉर्मूला बताए थे 2n है ना। तो देखिए इसी प्रकार से इसको बनाइए। 119 का स्क्वायर बोला है और क्या बोला है 120 का स्क्वायर है ना, तो 119 का स्क्वायर तो ये आपका क्या हो जाएगा n, तब ना n स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा n+1। अब फॉर्मूला देखिए क्या कर रहा है n प्लस, तो n की जगह पे कितना बैठा देंगे 119 प्लस n+1, तो n कितना 119 + 1 -1। अब इसको देखिए इस प्रकार से बना दीजिए, तो 119 प्लस कितना हो जाएगा 120 -1, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 9 2 1 3 1 1 2 239 -1 238 है ना। या तो फिर दूसरा मेथड इस तरह से बना सकते थे 2n, तो 2 गुना n की जगह पे कितना बैठाएंगे 119। अब 119 में 2 से गुना करिए 9 दूना का 18, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 232। तो या तो आप इस मेथड से बना सकते हैं या तो इस मेथड से बना सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 14 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पाइथागोरीय त्रिक के बारे में बताए थे, तो यहाँ पे सोल्व करके क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2n स्क्वायर -1 और n स्क्वायर +1 पाइथागोरीय त्रिक है। पाइथागोरीय त्रिक है, ठीक है। ये तीनों क्या है पाइथागोरीय त्रिक। तब यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए 2n बराबर कितना मान लेते हैं, तो एक संख्या 14 दे रखा है तो 2n बराबर 14 लेते हैं है ना।
2n बराबर 14 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अब n बराबर क्या हो जाएगा 14/2, यानी कि n का मान कितना आ गया 7। ठीक है, जब n का मान 7 आ गया तो आप पाइथागोरस त्रिक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट पाइथागोरस त्रिक, अभीष्ट पाइथागोरीय त्रिक बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक यही समझा था 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 2 n की जगह पे कितना 7, n की जगह पे 7 का स्क्वायर माइनस 1 और 7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 14। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 कितना 48, और 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, यानी कि पाइथागोरस त्रिक आपका क्या तैयार हो गया 14, 48, 50 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 5 का ए क्या कर रहा है 47 है ना, तो ये 47 का क्या करना वर्ग करना है बिना गुणा किए हुए। तो 47 का वर्ग कैसे करेंगे, तो ये 47 कैसे बना होगा, तो 40 + 7, तो इसका वर्ग भी बोला, यानी कि 40 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दोनों को मिला करके 47 का वर्ग बना होगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, तो 4 × 7 गुना और 20 अपना मन से क्या कर देते दे देते। अब देखिए 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600, 7 का स्क्वायर 49 प्लस, अब ये तीनों को गुना कर दीजिए, तो 7 × 4 = 28, 28 दूना का 56 0। अब तीनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, तो 9 6 4 10 का 0 हाथ में 1। ठीक है, अब देखिए 5 और 6 11 और 1 12, हाथ में 1 था 10 वाला, है ना। अब देखिए फिर 12 का 2 हाथ में 1 बच गया, और 1 और 1 2, तो 22 0 9 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है 26, तो 26 का भी वर्ग करना है। तो 26 का वर्ग कैसे बना होगा, 20 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो 26 का वर्ग हो जाएगा, है ना। अब दोनों को क्या करेंगे गुना, तो 2 × 6 गुना 20 अपना मन से। ठीक है, अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना 400 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस, अब ये तीनों को गुना करिए कितना हो जाएगा 2 6 12, 12 दूना का 24 और 1 0। अब तीनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, तो 6 4 और 3 7 है ना, और 4 और 2 6 676 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है आपका 98, तो ये 98 का वर्ग कैसे बना होगा, तो 90 का वर्ग है ना प्लस 8 का वर्ग प्लस, अब दोनों को क्या करते थे गुना, तो 9 × 8, अब अपना मन से 20 देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, 1 0 का स्क्वायर 00 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस, अब क्या करेंगे तीनों को गुना करिए, है ना, तो 9 दूना का 18, 18 8 144 और 1 0 अपना मन से। अब यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 4 4 और 6 10, 10 का 0 हाथ में 1 है ना, 4 और 1 5 और 1 6 और 8 और 1 9, तो 96 0 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए। तो 6 का ए क्या कर रहा है 39 69 है ना, 39 69, इसका वर्गमूल निकालना है किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो देखिए कितना से लग जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया का 9, 3 दुना का 6, 3 तिया का 9, फिर 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12 1, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12 2, 3 से 21, फिर देखिए कितना से लग जाएगा 3 से, 3 चौका 12 2, 3 नमा 27। अब देखिए 7 से लगेगा 7 बार पे और 7 से ये एक बार में। अब देखिए आपसे क्या बोला कि 39 69 का वर्गमूल बोला, यानी कि रूट। तो देखिए बराबर के ये साइड अगर रूट डालें तो बराबर के वो साइड भी रूट डालेंगे। अब सबको क्या करेंगे गुना के रूप में लिखेंगे, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। ठीक है, और सबको क्या कर देंगे, देखिए एक ही चीज़ को 2 बार है, यानी कि इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं
और 7 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए सबका पावर 2 है तो सबको होल पावर में लिख सकते हैं। तो 3 × 3 × 7 का होल पावर 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि कितना हो जाएगा 3 × 3 × 7। अब गुना कर दीजिए कितना जाएगा, तो 3 तिया का 9, 9 सत्ते का 63 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, 33 64। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, 33 64। इसका भी वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। कितना से लग जाएगा, 2 से। 2 एकम 2, 2 छक 12, 1, 2 अठी 16, 2 दूना का 4। फिर 2 से लग जाएगा 2 अठी का 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 841। आपको पता होगा कि 29 का ये वर्ग है तो 29 बार में लगेगा, और ये 29 से एक बार में। ठीक है, अब 33 64 का क्या बोला है, वर्गमूल, तो रूट लगा देंगे, है ना। तो बराबर के ये साइड अगर रूट लगाएं तो वो साइड भी रूट लगाएंगे। अब सबको क्या करेंगे, गुना के रूप में लिख देंगे। तो 2 × 2 × 29 × 29। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए एक ही चीज़ को 2 बार, यानी कि इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर 29 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों के पावर 2 है, यानी कि होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो 2 × 29 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 2 × 29। अब 29 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 9 2 9 18 का 8, हाथ में 1, 2 दूना का 4 और 1 5, 58 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, 31 36। क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, 31 36, है ना। अब देखिए इसको क्या रही है, गुणनखंड विधि से, तो कितना से लग जाएगा, 2 से। 2 एकम 2, 1, 2 पचे का 10, 1, है ना, 2 छक 12, 1, 2 अठी का 16। फिर 2 से लग जाएगा 2 सत्ते का 14, 1 बचेगा, 2 अठी का 16, 2 चौका 8। फिर 2 से लग जाएगा 2 तिया का 6, 1, है ना, 2 9 18, 2 दूना का 4। फिर 2 से लग जाएगा 2 एकम 2, 1 और 9 19, तो 2 9 18, 1, 2 छक 12। फिर 2 से लगेगा 2 9 18, 1, 2 अठी 16। ठीक है, फिर 2 से लगेगा 2 चौक 8, 1, 2 9 18। फिर देखो 49 कितना से लग जाएगा, 7 से, 7 बार में, और 7 से ये एक बार में। ठीक है, तो 31 36 का क्या बोला है, वर्गमूल। तो ये साइड भी रूट देंगे। अब सबको गुना के रूप में लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 को 7 है। ठीक है, अब सब देखिए यहाँ पर सबको जोड़ा लगा दिए, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 × 2 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सबका पावर 2 है तो सबको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्या कि गुना में, है ना, गुना में हो और सबका पावर सेम हो तो सबको क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 7 का होल पावर 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कितना बच गया, 2 × 2 × 2 × 7। अब सबको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 सत्ते का 56 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो 7 का ए क्या कर रहा है, 240। 7 का ए क्या कर रहा है, 240। तो 240 को हमको कितना से छोटी संख्या गुना करना पड़ेगा, तो हम इसको क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे, है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4 0, 2 छक 12 0, 2 23, 2 15, 3 5 5 1, है ना। अब देखिए सबको क्या करते थे, 240 को आप लिख सकते हो कैसे, तो 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, है ना, 1 और 2। अब क्या लिखेंगे, 3 × 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, है ना, ये 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 × 5, तो ये तो है नहीं पूर्ण वर्ग, 3 × 5। तो देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको एक और 3 चाहिए, एक और 5 चाहिए, है ना। तो सबसे छोटी संख्या वही तो गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 240 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 3 × 5, एक और 3 जरूरत है, एक और 5 की जरूरत है ना। तो 3 × 5 अर्थात मतलब कितना, 3 × 5 = 15, 15 को
गुना करना पड़ेगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्या कर रहा है 612। क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्या कर रहा है 612। इसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे तो कितना से लग जाएगा 2 से, 2 तिया का 6 है ना, 0 2 छक 12। फिर देखिए 2 से लग जाएगा 2 एकम 2 और 0 2 पचे का 10 और 2 तिया का 6। फिर देखिए 3 से लग जाएगा 3 पचे का 15 1 3 पचे 15 3 एकम 3 ठीक है। फिर 3 से लग जाएगा 3 एकम 3 2 3 सते 21। फिर 17 से एक और में लग जाएगा ठीक है। तो 612 को आप लिख सकते हैं गुना के रूप में कैसे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 2 गुना 2 2 का स्क्वायर हो गया, 3 गुना 3 3 का स्क्वायर हो गया, लेकिन 17 देखिए स्क्वायर है नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक और 17 की जरूरत पड़ेगा है ना, तब ना 17 गुना 17 करेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 17 तो है नहीं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 612 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, एक और 17 है ना, तो 17 से गुना करना पड़ेगा, 17 से गुना करना पड़ेगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सी क्या कर रहा है 1875। 7 का सी क्या कर रहा है 1875। इसको भी क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। कितना से लग जाएगा 3 से, 3 छक 18 3 दूना का 6 3 पचे का 15। अब देखिए कितना से लग जाएगा 5 से, 5 एकम 5 1 है ना, 5 दूना का 10 2 5 पचे 25। फिर 5 से लग जाएगा 5 दूना 10 2 5 पचे 25। फिर 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, यानी कि 1875 को आप गुना के रूप में कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5 देखिए 4 गुना 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए ये दोनों को जोड़ा लगा दिया तो 3 गुना 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर होता तब ये पूर्ण वर्ग बनता। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, एक और 3 रहता तब 3 गुना 3 3 का स्क्वायर हो जाता है ना। तब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 1875 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का डी क्या कर रहा है 34,125। डी क्या कर रहा है 34,125 है ना। अब देखिए इसको भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिएगा। पहले कितना से लग जाएगा 3 से, 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3 2 बजा 11 हो गया ना, तो 3 तिया का 9 2 2 2 22 22 हो गया, तो 3 सते 21 1 बचा, 3 पचा का 15। अब देखिए फिर कितना से लग जाएगा 5 से, 5 दूना का 10 1 5 दूना का 10 2 5 सते का 35 2 5 बचे का 25। अब यहाँ पर देखिए कितना से लग जाएगा 5 से, 5 चौ का 20 2 5 बचे का 25 2 5 बचे 25। फिर देखिए 5 से लगेगा 5 9 45 5 एकम 5। अब देखिए कितना से लग जाएगा 9 1 10, तो 7 से लग जाएगा, तो 7 एकम 7 2 7 या 21। फिर 13 से एक बार में लग जाएगा ठीक है। यानी कि 34,125 को यदि आप गुना के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 13 ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो दोनों जोड़ा लग गया, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुना 5 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 गुना 13। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक और 3 रहता तब हो जाता है, एक और 5 रहता तब, एक और 7 रहता तो, एक और 13 रहता तो, है ना। तब ये सबको गुना कर देते तो क्या हो जाता सब स्क्वायर में आ जाता, लेकिन है तो नहीं। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 34,125 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए
कितना कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, काहे कि एक और 3 होता था, 3 गुना 3 3 का स्क्वायर हो जाता है ना, एक और 5 रहता था, 5 गुना 5, यानी कि जिस पर स्क्वायर नहीं है उस सबसे गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13, अर्थात यानी कि कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 5 तिया का 15, 15 सते 75 से 105 में अगर 13 से गुना करें कितना आ जाएगा, 5 तिया का 15, 0 1 3, है ना, 5 0 1 5 6 3 1 13 65, अर्थात 13 65 से गुना करना पड़ेगा, आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 8 का ये क्या कर रहा है, 112। तो देखिए कौन से सबसे छोटी संख्या से भागा देना है, कौन से सबसे छोटी संख्या से गुना करना है कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से, है ना। तो इसको भी निकाल रहे हैं। तो देखिए 2 से लग जाएगा, 2 पचेगा 10, 2 छक 12, 2 से 2 दुना का 4 1, 2 अठे 16, 2 से 14 बार में लग जाएगा, 2 से 7 बार में और 7 से 1 बार में, ठीक है। तो 112 को आप कैसे लिख सकते हैं गुना के रूप में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब देखिए ये दोनों को पेयर लगा देंगे, तो 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 7, ठीक है। अब देखिए x को पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि देखिए इसमें पूर्ण वर्ग, ये दोनों तो पूर्ण वर्ग है लेकिन ये 7 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको अगर हटा देंगे, 7 से भागा कर दे देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको कितना से भागा देना पड़ेगा, 7 से। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे कि 112 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से भाग देना पड़ेगा, आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, 726। क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, 726। तो 726 को भी इसी प्रकार से पूर्ण वर्ग निकालेंगे गुणनखंड, है ना। अब देखिए कितना से लग जाएगा, 2 से, 2 तिया का 6, 2 छक 12 और 2 तिया का 6, फिर 3 से लग जाएगा, 3 एकम 1 और 3 दूना का 6, 3 एकम 3। अब देखिए कितना से लग जाएगा, 11 से 11 बार में, क्या कि 121 होता है, 11 का स्क्वायर 11 से 1 बार में, है ना। तो 726 को आप कैसे लिख सकते हैं गुना के रूप में, 2 गुना 3 गुना 11 गुना 11, यानी कि 2 गुना 3 गुना 11 गुना 11 को 11 का स्क्वायर। देखिए ये तो पूर्ण वर्ग है, ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि जो स्क्वायर में नहीं उसी को क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 726 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 गुना 3 अर्थात 6 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, क्या कि भाग देने की बात कर रहा ना। तो 2 गुना 3 अर्थात 6 से भाग देना पड़ेगा, आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी क्या कर रहा है, 720। तो 720 को भी उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, है ना। कितना से लग जाएगा, 2 से, 2 तिया का 6, 2 छक 12 0, 2 से 2 एकम 2, 2 अठे का 16 0, 2 नमा 18 0, 2 45, 3 15 और फिर 3 से लगा दीजिए, 3 से 5 बार में लग जाएगा, 5 से 1 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो 720 को आप गुना के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 को 2 है ना, 3 4। अब देखिए 3 गुना 3 गुना 5। अब देखिए सबको जोड़ा लगा दीजिए, है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। तो देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से भाग देना पड़ेगा, 5 से। क्यों, क्योंकि देखिए एक 5 से अगर भागा दे देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये सब सारे पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 720 को
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से 5 से, है ना, 5 से भाग देना पड़ेगा आंसर। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जिसके पावर 2 नहीं रहेगा उसी से हम क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए ये सब पूर्ण वर्ग है, तो 5 से अगर भागा देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा ना, इसलिए ही 5 से भागा दे रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का डी क्या कर रहा है, 2535, है ना, 2535। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो कितना से लग जाएगा, 3 से, 3 या ठीक है 24, 1 3 चौका 12, 1 3 बचेगा 15, है ना। अब देखिए कितना से लग जाएगा, 5 से, 5 एकम 5, 3 बचेगा, तो 5 छक 30, 4 5 9 45। अब देखिए 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 से लग जाएगा एक बार में, ठीक है। अब यहाँ पर से 2535 को आप गुना के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना 13 गुना 13। अब यहाँ पे देखिए 3 गुना 5 गुना 13 यानी कि 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से भागा देना पड़ेगा, तो 3 गुना 5 हटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना 5 से भागा देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, 2535 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 गुने 5 अर्थात 15 से भाग देना पड़ेगा आंसर। क्लियर है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।